सो यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन। देखो एक तो कोन है, उसका सेमी वर्टिकल एंगल मैं दिखाऊंगा कौन सा है। हैज द मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के डिफरेंशिएशन करेंगे। गिवन द स्लांट हाइट हमें दे रखी है, और शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल 10 इनवर्स ऑफ √2 होना चाहिए, ये हमें शो करना है। तो एक बार इस पूरे कहानी को हम प्लॉट करके देखते हैं कि व्हाट आर दे सेइंग एंड व्हाट वी हैव टू डू। देखो भाई, ये रहा हमारा कोन, राइट। लेट मी प्लॉट इट। इसकी स्लांट हाइट हमें दे रखी है, अल्टीट्यूड, दिस इज द अल्टीट्यूड, दिस इज द रेडियस। अल्टीट्यूड हम नाम रखते हैं y, और रेडियस का नाम रखते हैं x, और स्लांट हाइट है l। सो पहली चीज तो l² इक्वल टू x² प्लस y², ये हमारे पास यूज होगा। दूसरी बात है, यहाँ पर जो एंगल है ये है वो सेमी वर्टिकल एंगल जिसकी बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सेमी वर्टिकल एंगल हमने प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ √2, ये हमें प्रूव करना है। और वॉल्यूम मैक्सिमम है, एक चीज गिवन होती है, एक को मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है, और एक चीज हमें प्रूव करनी होती है। तो प्रूव करना है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2। गिवन हमें स्लांट हाइट वाली कंडीशन है कि स्लांट हाइट कांस्टेंट है, तो x और y का रिलेशन हम यहां से बनाएंगे, और वॉल्यूम को मैक्सिमम हमने प्रूव करना है। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस। तो यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा π/3 x² y। सो x² को रिप्लेस करना बड़ा आसान है यहाँ पर, तो मैं x² को रिप्लेस करता हूँ l² माइनस y² से, दिस इज y, और इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इज π/3 l² y माइनस y³, दैट इज द वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम की करते हैं डिफरेंशिएशन, दिस इज π/3, यहां पर आएगा l² माइनस 3y², इसको आप कर दो इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू बनेगी l/√3। नेगेटिव वाला पार्ट हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हाइट्स लेंथ्स ये सब नेगेटिव नहीं होती हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। कोई भी ऐसा कोन नहीं हो सकता जिसकी हाइट नेगेटिव होगी या रेडियस नेगेटिव होगा, तो ये थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है हमारे पास में कि भाई इसकी हम सेकेंड डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं, d2y/dy², कहीं ये नेगेटिव तो नहीं आ रही। तो आप एक बार इसे देखो, l² तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि वो गिवन था, कहते हैं l² स्लांट हाइट गिवन है आपको, और यहाँ बचा -6y, और y तो हाइट है ना, वो तो पॉजिटिव रहेगी, तो दिस ऑल इज नेगेटिव, देयरफॉर वॉल्यूम इज कमिंग आउट टू बी मैक्सिमम। तो ये चीज तो हमारी प्रूव होगी। अब हमें ये एंगल के लिए वर्कआउट करना है। लेट अस सी हाउ टू वर्कआउट फॉर दिस। देखो यहाँ पर आपके पास में y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x² इक्वल टू l² माइनस l² अपॉन 3, तो ये बनेगा 2/3 ऑफ l²। यहां से केवल x निकालते हैं, ये बनेगा √2/3, √2/3 का कंप्लीट रूट, और यहाँ पर है आपके पास में l। अगर मैं इस डायग्राम के अंदर, ये देखो ये रहा आपका थीटा, और ये जो ट्राइंगल है आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। tan थीटा यहाँ पर किसके बराबर होगा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका √2/3 ऑफ l, और नीचे आपके पास में l/√3 है। सॉल्व करोगे तो केवल यहाँ पर √2 बचेगा, तो थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली आप देखो यहाँ पर आ रही है tan इनवर्स ऑफ √2। सो ये बात भी हमने प्रूव कर ली, जो कि मेन पॉइंट था यहाँ पर फाइंड आउट करने का। आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर। नाउ 26 की बात कर रहे हैं, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। यहाँ पर भी सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है, तो ये बातें हम पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास में कोन, लेट मी प्लॉट इट कंप्लीटली लाइक दिस, और फिर इसकी आप इसका अल्टीट्यूड भी दिखा दो, एंड साथ में इसका बेस भी दिखा दो, और इनके नाम रख दो, अल्टीट्यूड है y और बेस है x, रेडियस है x। गिवन सरफेस एरिया, अब कौन सा सरफेस एरिया दे रखा है ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे। टोटल सरफेस एरिया होगा हमारे पास में बेस एरिया πx² प्लस कर्व सरफेस एरिया r की जगह x आएगा, एंड l। यहाँ पर स्लांट हाइट होगी, और स्लांट हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, दिस इज x² प्लस y² दैट वी कैन जनरली राइट। ओके, नाउ आगे लिखा है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो भाई वॉल्यूम की हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वॉल्यूम यहाँ लिखा जाएगा
π/3 x square y। ओके ना, इसके बाद अब देखो यहां पर क्या है कि आपके सरफेस एरिया से हमें एक्स और वाई का रिलेशन बनाना है, लेकिन यहाँ पर एल यूज हो रहा है इंस्टेड ऑफ एक्स, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगी, इसको हमें केयरफुली देखना है। लेट अस सी हियर, यहां पर आपके पास में मैं इस एक्सप्रेशन को 1 का नाम दे रहा हूं, दिस इज आवर सेकंड एक्सप्रेशन फॉर द रेफरेंस एंड दिस इज थर्ड एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट को हम यहां लेके चलते हैं। आपके पास है s माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स, ये वैल्यू आएगी आपकी l की, लेकिन l तो खुद रूट में है, ये केवल क्योंकि हमारे पास l स्क्वायर का रिलेशन है, तो अगर मैं सिंगल l की वैल्यू डालूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी। तो इस एक्सप्रेशन की आप स्क्वायरिंग कर दो, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सवाल ये है कि एक्स को रिप्लेस करें या वाई को रिप्लेस करें। इस वाले पार्ट में देखो, नाउ एक्स स्क्वायर को तो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां से कितने एक्स आप अलग से निकालोगे, तो बेटर है हम वाई को रिप्लेस करते हैं। तो वाई को कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो वाई स्क्वायर आप एक साइड पे रखो, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय pi square x square, and this is minus x square here. When you take the LCM and try to simplify this, आपके पास बचेगा s square minus 2 pi x square, और नीचे आपके पास यहाँ pi square x square. Just have a look on this. यहाँ पर ये s भी आएगा क्योंकि हमने s माइनस पाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया, तो ये s साथ में आप रखो, तो 1s will come here. Okay, now fine. तो ये हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। अब हम उस एक्सप्रेशन को उठाएंगे जिसका हमने स्क्वायर करना है, जिसका हमने मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, दैट इज थर्ड एक्सप्रेशन, और मैं इसका स्क्वायर करके सॉल्व करूंगा। और उससे पहले मैं इसको एक नाम दे दूंगा p इक्वल टू वी स्क्वायर, जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल y की वैल्यू नहीं है हमारे पास में, वाई स्क्वायर की वैल्यू है। अगर सिंगल y पुट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूंगा, यहाँ आएगा पाई स्क्वायर एंड एक्स की पावर 4, नीचे है 9 आपके पास में, वाई स्क्वायर की आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपके पास पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। नाउ ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस एज मच एज यू कैन। ऊपर बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, नीचे 9, यहाँ है एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर एस। अब ये एक्स स्क्वायर अंदर ले जाओ इसमें, एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स की पावर 4 एंड एस, नीचे है 9। एक बार इस स्टेप को देखो, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट दिस, और डिफरेंशिएट हमने कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद इसको इक्वेट करते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा आपके पास में एस स्क्वायर 2x माइनस 8 पाई एक्स क्यूब एस इक्वल टू 0। यहां से अगर आप एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में बनेगी s बाय 4 पाई। और अगर मैं अब सेकेंड डिफरेंशिएशन करता हूं, सी अगेन, सेकेंड डिफरेंशिएशन आपके पास आएगी 2s स्क्वायर माइनस, देखो यहां पर एक्स क्यूब है तो 8 से मल्टीप्लाई होगा 24 पाई एक्स स्क्वायर इंटू एस, और नीचे आपके पास में 9 है। आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पर 6x स्क्वायर बचेगा, जो कि टेक्निकली देखो नेगेटिव ही आ रहा है, इसलिए हमारा p मैक्सिमम आ रहा है। एंड फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम भी मैक्सिमम है। नाउ हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। अब बात करेंगे यहाँ पर y को निकालने की। y हमारा कितना आएगा, y का फॉर्मूला है, देखो ये रहा हमारे पास y का फॉर्मूला, वाई स्क्वायर की फॉर्म में ही निकालते हैं डायरेक्टली। यहाँ एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालो s बाय 4 पाई जो हमने निकाली है इनटू एस, नीचे आपके पास है पाई
x square, that is s by 4 pi. Now you simplify this. ऊपर बचेगा s square upon 2 और नीचे आपके पास बचेगा पाई एंड पाई तो कैंसिल होंगे, राइट. दिस इज पाई स्क्वायर, एक पाई बचेगा एंड s by 4. One of the s will be out, one of the 2 will be out. You will be getting 2s by pi. ये y स्क्वायर की वैल्यू है. और x स्क्वायर हमने कितना निकाला था? x स्क्वायर हमारे पास यहां लिखा है. Let me make some space here. Now let us look at the main beautiful trick of this question. x स्क्वायर हमारे पास में है s over 4 pi, y स्क्वायर हमारे पास में है 2s by pi. इसको मैं 8s upon 4 pi भी लिख सकता हूं. प्लीज चेक. अगर मैं यहां से एल स्क्वायर निकालूं, एल स्क्वायर हम सेकंड एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं. देखो सेकंड एक्सप्रेशन ये रही. एल स्क्वायर आपके पास आएगा 9s by 4 pi. नाउ हमें यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल ये वाला निकालना था, साइन थीटा की फॉर्म में निकालना है, तो भाई यहाँ साइन थीटा ही हम देख लेते हैं. ये होगा x ओवर l. एक बार इसका स्क्वायर कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे, फिर हम स्क्वायर रूट कर लेंगे. यहां पर है s by 4 pi, नीचे आपके पास में 9s by 4 pi. सॉल्व करोगे तो आपके पास 1/9 बचेगा. ये साइन स्क्वायर की वैल्यू आ रही है. और अगर मैं साइन थीटा निकालूं यहां पर तो ये 1/3 बचेगा. आप पूछोगे आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? हमें ये डायग्राम में विजिबल है, हमें दिख रहा है कि वो पॉजिटिव एंगल है ना. तो थीटा यहां से बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/3. दैट इज प्रूव्ड. तो यहां पर हमारे पास में ये रहा सिलेंडर, कोन के अंदर सिलेंडर डाला हुआ है. थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं सो दैट वी कैन इंसर्ट द डायग्राम्स लाइक दिस. और इसके अंदर हमने सिलेंडर इंस्क्राइब कर रखा है. ये हमारा सिलेंडर है लाइक दिस. Prove that the radius of a right circular cylinder of the greatest curved surface area. Now इसका जो रेडियस है, this is here x. टोटल हाइट को देखो, पूरी हाइट को हम यहाँ पर h मान लेते हैं. जो हमारे पास सिलेंडर की हाइट है इसको y मान लेते हैं. सिलेंडर का जो रेडियस है इसको x मान लेते हैं. कोन का जो रेडियस है इसको हम r मान लेते हैं. एक चीज का ध्यान रखते हैं हम, एक चीज को देखते हैं केयरफुली. देखो क्या चीज देखनी है हमने. अगर मैं यहाँ पर सिलेंडर का कोन का रेडियस यहाँ पर मार्क कर रहा हूं, दिस इज r. मैं दो ट्राइंगल्स के यहाँ पर बात कर रहा हूं. बी केयरफुल यार. ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पर डी एंड ई, ए डी. तो ये दो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई. ये जो रेडियस है ये x है. ऊपर की जो हाइट है ये वाली, ये h माइनस वाई है. और ये दोनों ही जो हमने यहाँ पर ट्राइंगल्स लिखे हैं दोनों के दोनों सिमिलर हैं. तो x अपॉन r इट शुड बी इक्वल टू h माइनस सॉरी हाँ h माइनस वाई ओवर h. इस कंडीशन को एक बार देखो, हाउ वी ऑब्टेन दिस. नाउ अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? इट इज 2 पाई x y. अब यहां पर हम किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. x को रिप्लेस करना आसान है, इमीडिएटली रिप्लेस हो जाएगा. यहां पर r अंदर आएगा h माइनस वाई और नीचे h एंड हियर इट इज y. यू विल बी गेटिंग 2 पाई r ओवर h और यहां पर h y माइनस वाई स्क्वायर. अगर इसके डिफरेंशिएशन करें ds y
डी वाई, जो बाहर वाले कॉफिशिएंट टर्म्स हैं जो कांस्टेंट हैं, इन ये एज इट इज रहेंगी, अंदर एच वाई की एच रह जाएगी और वाई स्क्वायर की 2y एंड मेक इट इक्वल टू 0, तो y यहां से आएगा आपके पास में h/2 टू द सेकंड डिफरेंशिएशन d2s बाय dy स्क्वायर। आपके पास नेगेटिव आ रहा है क्योंकि यहाँ पर -2 बचेगा और -2 जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव आएगा। तो अगर हम डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं कि हाँ नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको डायरेक्टली लिख दो। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, और y क्या आपके पास में h/2 है, तो x कितना होगा आपके पास में, x/r इज इक्वल टू h माइनस h/2 ओवर h। तो इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू r/2 आएगा, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। यही बात हमें यहां प्रूव करनी थी, दैट वी प्रूव्ड। प्लीज चेक नाउ क्वेश्चन नंबर 37, if the length of the three sides of a trapezium other than base are equal to 10 centimeter, then find the area of the prism which is maximum। अब इसका क्या मतलब है, let us try to solve it। आपके पास में एक ट्रेपेजियम है जिसकी 3 साइडें 10-10 सेंटीमीटर हैं। ओके, आई प्लॉट इट, ये कैसे होगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आपके पास ये जो ट्रेपेजियम है ए बी सी एंड डी है, इसकी ये साइड भी 10 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 10 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 10 सेंटीमीटर है, 3 साइडें बराबर हैं बेस लाइन को छोड़ के। कितना एरिया होगा जो कि मैक्सिमम हो सके, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहां पर अगर मैं इस ई पॉइंट से लेकर के एफ पॉइंट तक अगर मार्क करता हूं तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, और इस तरफ भी आपकी बराबर और इस तरफ भी बराबर साइड रह जाएगी। कितनी रहेगी उसको हम एक्स मान लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम कितना होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। देखो यहां पर एक काम करते हैं, ये जो बी से ई तक की साइड है और सी से एफ तक की साइड है, इसको y मान लेते हैं। अब इससे क्या होगा, आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर आएगा। तो एक रिलेशन यहां पर हमारे पास बन गया है। मैंने कहा था 3 तरह के रिलेशन हम बना के एक्स वाई के बीच के रिलेशन को यूज करते हैं। तो जब मैं एरिया निकालूंगा तो यहां पर एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा ए बी ई, फिर रेक्टेंगल का एरिया होगा बी सी ई एफ का, और उसके बाद ट्राइंगल का एरिया होगा फिर से सी एफ डी का। अब एरिया ऑफ ए बी ई हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बी सी एफ 10 इंटू वाई, देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ सिंपल, और सी एफ डी का हाफ बेस इंटू हाइट। तो कंबाइनिंग ऑल क्या बन रहा है, एक्स वाई प्लस 10 वाई। यहां से आप y कॉमन ले लो, यहां पर बचेगा 10 प्लस एक्स। नाउ फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास में वाई स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन हमें अपनी मेन इक्वेशन में तो सिंगल y को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट p इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर आप वाई स्क्वायर की वैल्यू डालो, 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहां पर 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर, इसके फैक्टर्स बना लो 10 माइनस एक्स और 10 प्लस एक्स, और 10 प्लस एक्स इससे पीछे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्यूब आ जाएगा। ये वैल्यू है पी की। इसकी अब शुरू कर दो डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन बनेगी, डीपी बाई डी एक्स, 10 माइनस एक्स को छोड़ दो, मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं यहां पर 3 टाइम्स ऑफ 10 प्लस एक्स, फिर 10 प्लस एक्स के क्यूब को छोड़ दो और 10 माइनस एक्स की -1। अब इन दोनों के अंदर देखो यहां पर स्क्वायर भी होगा, 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जो कुछ अंदर बचा है इसमें तो 3 बचा है और एक 10 माइनस एक्स बचा है, माइनस 10
माइनस एक्स, 10 प्लस एक्स बचा था, साथ में -1 है, मैंने एडजस्ट कर दिया इसको। यहां पर आपका आएगा 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां आएगा 20 माइनस 4x, मेक इट इक्वल टू 0। या तो x आएगा -10 जो कि पॉसिबल नहीं है, या x आएगा 5। नाउ इसके बाद हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। आप इस वाले पार्ट का सेकंड डेरिवेटिव करो। यहां पर 10 प्लस एक्स के स्क्वायर को छोड़ो, 20 माइनस 4x की -4, और फिर आप 20 माइनस 4x को छोड़ो, और यहां पर 10 प्लस एक्स का जो स्क्वायर है इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2 टाइम्स ऑफ 10 प्लस एक्स। अगर आप इसमें x को 5 डालोगे तो ये लेस देन 0 आएगा, मतलब आपका जो p है मैक्सिमम होगा, और p मैक्सिमम होते ही एरिया भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये कितना मैक्सिमम एरिया आएगा? इस वैल्यू में वेयर वी ऑब्टेन, इस वैल्यू के अंदर आप ये तो स्क्वायर है हमारे पास में, ओके फाइन। इस वैल्यू में पहले y निकाल लो। y कैसे निकालोगे? 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x 5 है तो ये बनेगा 75। ये स्क्वायर में आ रहा है, टेक द रूट ऑफ इट, इट विल बी 5√3। y आ गया 5√3, तो यहां डालो 5√3, 10 प्लस 5 15, तो 15 इंटू 5√3। इसको आप सॉल्व कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपने आंसर लिखना है, सो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। प्लीज चेक।